नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा हट करके बात करूंगा अपने टॉपिक से। आज मैं बात करूंगा रियल बाहुबली की। रिसेंटली बाहुबली फिल्म आई जिसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया। फिल्म को देख करके लगता है कि टीम ने बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि फिल्म जो है वह लोगों को बहुत पसंद आई और मुझे भी फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा रियल बाहुबली के बारे में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग रियल बाहुबली के बारे में जानते हो और कुछ लोग नहीं जानते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल बाहुबली के उस स्टैचू की जो कि श्रवणबेलगोला में है। बेंगलोर से 150 किलोमीटर की दूरी पर श्रवणबेलगोला है, जो कि हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जब आप श्रवणबेलगोला पहुंचेंगे तो आपको वहां पर दिखेगी बाहुबली की प्रतिमा, जो कि 57 फीट की है। जब आप बाहुबली के चेहरे को देखेंगे तो आपको आभास होगा कि कोई इंसान इस दुनिया के अंदर है, पर वह उस दुनिया का नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्रा है वह बाहुबली की तपस्या करती हुई है। जब आप श्रवणबेलगोला पहुंचते हैं तो वहां पर आपको मिलेंगे दो पर्वत, यानी कि दो पहाड़। पहले पहाड़ का नाम है विंध्यागिरी, जहां पर बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है, और दूसरे पहाड़ का नाम है चंद्रागिरी, और यहाँ पर बहुत सारे जैनियों के मंदिर हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाहुबली की प्रतिमा को 981 के अंदर बनाया गया था, यानी कि आज से 1000 साल पहले। ये एक मोनोलिथिक प्रतिमा है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी मूर्ति है वह एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। इस मूर्ति को ऊपर से बनाना शुरू किया गया था और शिल्पकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी वजह से ये जो मूर्ति है वह 7 वंडर ऑफ इंडिया के अंदर नंबर 1 पर आती है। अगर आपको कभी भी जीवन में मौका मिले तो इस प्लेस को जरूर विजिट करें, वाकई में ये मूर्ति देखने लायक है। बाहुबली की इस प्रतिमा का अभिषेक हर 12 साल के बाद किया जाता है और इस अभिषेक को बोला जाता है महामस्तिका अभिषेक। जब यह अभिषेक होता है तो जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग श्रवणबेलगोला पहुंचते हैं, और फरवरी 2018 को यह अभिषेक फिर से होने वाला है। ये थी थोड़ी सी जानकारी बाहुबली के स्टैचू के बारे में। वैसे तो कर्नाटक के अंदर बाहुबली के और भी स्टैचू हैं, लेकिन श्रवणबेलगोला का स्टैचू अपने आप में वाकई में यूनिक है, और जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 7 वंडर ऑफ इंडिया के अंदर भी काउंट होता है और नंबर 1 पोजीशन पर आता है। अब मैं आप लोगों को बाहुबली की रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगा। ये जो स्टोरी है वह फिल्म से थोड़ी सी डिफरेंट है। बाहुबली जो है वह ऋषभनाथ के पुत्र हैं, और ऋषभनाथ की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुनंदा और दूसरी पत्नी का नाम था सुमंगला। सुनंदा से उनको 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था भरत और दूसरे पुत्र का नाम था बाहुबली। और कहानी के अनुसार जो सुमंगला थी उनसे उनको 98 पुत्र थे। एक बारी ऋषभनाथ को वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर उन्होंने अपना राजपाट अपने 100 पुत्रों में इक्वली डिवाइड कर दिया। भरत को मिला अयोध्या का राज और बाहुबली को मिला साउथ इंडिया का राज। फिर ऋषभनाथ अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर के कैलाश चले गए। जब वह कैलाश गए तो वहां पर वह बन गए ऋषभ भगवान, और उन्हें आदिनाथ भगवान भी बोला जाता है, जो कि जैनियों के पहले तीर्थंकर हैं। जब भरत अयोध्या में राज कर रहे थे तो उनके मन में इच्छा हुई कि किसी तरीके से वह अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाएं और अपने आप को एक चक्रवर्ती राजा बनाएं। भरत ने ऐसा ही किया, अपने आप को चक्रवर्ती राजा बना लिया। जब वह चक्रवर्ती राजा बने तो जब भी वह किसी देश में जाते थे तो उनके रथ के सामने एक चक्र घूमा करता था। वह इंडिकेशन होता था कि वह चक्रवर्ती राजा हैं और वह चक्र हमेशा घूमता रहता था। जब भरत ने पूरी दुनिया पर विजय पा ली, उसके बाद जब वह अयोध्या आए तो उनके रथ के आगे जो चक्र चल रहा था वह अचानक से रुक गया। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह जो चक्र है वह क्यों रुक गया, तो उन्होंने बताया कि जो आपके 99 भाई हैं उन्होंने अभी तक आपको अपना राजा नहीं माना है, इसी वजह से ये जो चक्र है वह रुक गया है। तो भरत ने क्या किया, अपने सभी भाइयों को संदेश भेज दिया और कहा कि मैं चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हूं, इस वजह से आप अपने राज्य को मेरे राज्य के अधीन कर लें। तो 98 जो ब्रदर्स थे वह आदि भगवान के पास गए और उन्होंने भरत के सुझाव को बताया।
तो आदि भगवान ने कहा ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। तो जो 98 ब्रदर्स थे वह जो थे वह मुनि बन गए और अपना राज्य जो था वह भरत को दे दिया। लेकिन जो बाहुबली था उसने अपना राज्य नहीं दिया। उसने कहा कि मैं भरत से ज़्यादा बलशाली हूँ, मैं भरत से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और भरत ने भी इस युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। भरत और बाहुबली की सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हो गई। तभी उनके मंत्रियों ने आपस में बात की और कहा कि ये जो लड़ाई है वह दो भाइयों की है, तो क्यों हम अपने सैनिकों को मारें। तो डिसाइड हुआ कि युद्ध जो होगा वह दोनों भाइयों में होगा। फिर बाद में मंत्रियों ने एक और सलाह दी, अगर ये लोग तलवार से युद्ध करते हैं तो इसमें किसी ना किसी की मृत्यु हो जाएगी और भाई भाई का खून करे ये अच्छी बात नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा कि जब युद्ध होगा उस वक्त तलवार का यूज़ नहीं किया जाएगा और जो लड़ाई है वह 3 पार्ट्स के अंदर होगी। पहला पार्ट होगा दिव्य, दूसरा पार्ट होगा जल युद्ध और तीसरा पार्ट होगा मल युद्ध यानी कि दंगल। जब तीनों युद्ध हुए तो बाहुबली जो थे वह विजयी हुए और इस हिसाब से बाहुबली जो थे वह चक्रवर्ती राजा बन गए। लेकिन बाहुबली ने निर्णय किया कि वह सारा राज्य जो है वह भरत को दे देंगे और खुद तपस्या के लिए चले जाएंगे। बाहुबली ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपना सारा कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी त्याग दिए और जो 10 दिशाएं थी उन्हें अपना अंबर बना लिया और खड़े होकर के तपस्या करने लगे। बाहुबली ने 1 साल लगातार तपस्या की और उन्हें मोक्ष मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला। इस वजह से भरत जो था वह अपने भाई के लिए चिंतित होने लगा। तो भरत ने डिसाइड किया कि वह अपने पिता से जाकर के मिलेगा जो कि कैलाश पर हैं। तो वह अपने पिता से जाकर मिला। जो ऋषभनाथ थे वह अब आदिनाथ भगवान बन गए थे। तो भरत आदिनाथ भगवान से मिला और उसने अपनी समस्या बताई कि बाहुबली को मोक्ष नहीं मिल रहा है, वह 1 साल से तपस्या कर रहा है और यहाँ तक कि जब वह तपस्या कर रहा है तो उसके पैरों के आसपास बेल उग गई है, जैसा कि आपने स्टैचू के अंदर देखा। फिर आदिनाथ भगवान ने ध्यान लगाया और जाना कि बाहुबली के मन में क्या चल रहा है। तो फिर आदिनाथ भगवान ने भरत को ये बताया कि जब वह तपस्या कर रहा है तो उसे ये एहसास हो रहा है कि वह जिस धरती के ऊपर खड़ा है वह उसके भाई की है और वह उसका ऋणी है। फिर आदिनाथ भगवान ने भरत से कहा कि वह अपने पूरे परिवार के साथ जाए और बाहुबली की पूजा करे और बाहुबली को बताए कि भगवान ने ये धरती सभी के लिए एक जैसी बनाई है, फिर उसे मोक्ष मिल जाएगा। फिर भरत ने वैसा ही किया। वह अपने परिवार के साथ बाहुबली के पास गया और उसकी पूजा की और अपने भाई से कहा कि ये धरती मेरी नहीं है, भगवान ने सभी के लिए इस धरती को बनाया है। जैसे ही भरत ने ये कहा उसी वक्त बाहुबली को मोक्ष मिल गया। फिर भरत ने बाहुबली की एक उतनी ही बड़ी प्रतिमा बनाई जितने की बाहुबली थे और वह ऐसी ही बनाई जैसी वह खड़े होकर के दिख रहे थे। जो आपने श्रवणबेलगोला का स्टैचू देखा वह एग्जैक्टली उस प्रतिमा का रेप्लिका ही है। तो ये थी कहानी बाहुबली की। तो आप लोगों को अब जानकारी हो गई होगी कि रियल में बाहुबली कितने महान थे और उन्होंने क्या किया। वैसे तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को पॉइंट नहीं बताऊंगा। आप अपने हिसाब से इस स्टोरी से पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता।